नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग मरे नीड्स थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरे नीड्स थ्योरी, यानी कि यही मरे की नीड्स थ्योरी है। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये क्या है? पर्सनालिटी की थ्योरी है। दिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज डेवलप्ड बाई अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरे। इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरे ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दिस थ्योरी मेनली इन्फेसिस ऑन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित है, यानी कि किसी भी ह्यूमन की, किसी पर्सन की क्या है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उसकी पर्सनली नीड्स क्या है, उसी पे ये थ्योरी क्या है बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है ये सिद्धांत जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत आवश्यकताएं यानी कि ह्यूमन के पर्सनल नीड्स पे क्या है आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है मरे के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से संचालित होता है। मरे के अनुसार जो किसी भी व्यक्ति का क्या है व्यवहार है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संचालित होता है। जैसे देखिए ह्यूमन की नीड्स क्या होती है, किसी भी ह्यूमन की कोई भी नीड्स हो, चाहे उसे भूख लगे, प्यास लगे, तो जब तक क्या करता है वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर लेता है, अचीव नहीं कर लेता है, तो उससे क्या होता है सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि उससे संतोष नहीं मिलता है। तो जो ह्यूमन का व्यवहार है वो कब सेटिस्फाई होता है? जब उसकी नीड्स क्या हो पूरी तरीके से पूरी हो जाती हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे कि व्यक्ति का भूख लगना, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का भूख लगना। अब देखिए जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो वो क्या करता है अपनी भूख को शांत करने के लिए या तो घर में कोई चीज़ बना रहेगा तो उसको वो ग्रहण करेगा, या फिर क्या करेगा वो मार्केट से जाके, बाज़ार से जाके कुछ चीज़ों को लाएगा जिससे वो खाकर अपनी भूख को शांत करेगा। नहीं तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए प्रिपेयर करेगा, खाने का इंतज़ाम करेगा। लेकिन जब तक उस व्यक्ति की भूख शांत नहीं होती है तब तक उससे क्या होता है संतोष नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है ना कि जब तक किसी भी पर्सन की उसकी नीड्स पूरी नहीं होती है उस पर्सन में क्या होता है ना कि एक दबाव, मतलब एक तनाव उत्पन्न होता रहता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं। तो वो उसके माइंड में एक तनाव उत्पन्न होता रहता है और वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये आवश्यकताएं जो है वो व्यक्ति में क्या करती हैं? तनाव उत्पन्न करती हैं, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। और जब व्यक्ति इनकी पूर्ति कर लेता है, उन आकांक्षाओं की, उन ज़रूरतों की पूर्ति कर लेता है, तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है संतोष प्राप्त होता है, यानी कि वो सेटिस्फाई होता है। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो नीड्स अलग अलग होती हैं। अब हर व्यक्ति की ज़रूरतें एक जैसी हो ये ज़रूरी तो नहीं है। देखिए किसी व्यक्ति को भूख लगती है, किसी व्यक्ति को प्यास लगता है, किसी व्यक्ति को खाने के लिए कुछ चाहिए, किसी व्यक्ति को पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, तो किसी को पढ़ाई में यानी कि एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो किसी को सोसाइटी में मान सम्मान की। तो हर किसी की अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, सबकी ज़रूरतें सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें भी क्या होता है कि कोई पर्सन क्या होता है उसको कम चीज़ मिलता है, किसी पर्सन को कम चीज़ मिलता है तो उस जल्दी से सेटिस्फाई हो जाता है, किसी पर्सन को बहुत कुछ मिलता है तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो क्या होता है कि हर पर्सन में नीड्स भी जो है ना, किसी पर्सन में ज़्यादा होती हैं ज़रूरतें तो किसी में बहुत कम होती हैं। तो आप एग्जाम्पल देखोगे कि नीड्स ऑफ अचीवमेंट, यानी कि यह किसी व्यक्ति में ज़्यादा होती हैं देखने को मिलेंगी, तो किसी व्यक्ति में क्या होती हैं बहुत कम देखने को मिलेंगी। यानी कोई व्यक्ति क्या होता है ना बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या होता है बहुत कम सेटिस्फाई होता है, चाहे आप उसको कुछ भी ला के दे दो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम एक साइकिल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो मरे की नीड्स थ्योरी है वो किसी भी ह्यूमन की नीड्स कैसे उसके अंदर जनरेट होती है और कैसे वो उसको क्या करता है फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है नीड्स है, जब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी यानी कि कोई ज़रूरत यानी कि कोई नीड्स जनरेट होती है तो उससे क्या होता है एक ड्राइव आता है, यानी हमारे अंदर एक रश आता है।
तो हम उस क्या करते हैं, हमारे अंदर जब किसी चीज़ की, किसी नीड्स की ज़रूरत होती है, कोई नीड जनरेट होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक ड्राइव आता है, यानी कि हमारे अंदर एक रश आता है और हम क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। जब हम अलर्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अराउजल फील करते हैं। जब हम अलर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अराउजल फील करते हैं। अराउजल फील करते हैं हम जब, तो हम उस नीड्स को पूरा करने के लिए एक ऐसे बिहेवियर में इंगेज्ड होते हैं ताकि वो क्या हो सके, हमारी नीड्स पूरी हो सके। जब हम किसी नीड्स को पूरा करने के लिए एक ऐसे बिहेवियर में इंगेज होते हैं ताकि वो हमारी नीड्स क्या हो सके, पूरी हो सके, और हम नीड्स को पूरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में, हम एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इंगेज्ड होते हैं और ऐसा करके हम अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। जब हमारी नीड्स पूरी हो जाती है, जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हम उनको अचीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, उनको अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो एक रश आता है वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। और वो रश जब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है तो फिर हमें क्या होती है, एक नए नीड्स की ज़रूरत होती है, हम एक नए नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक एक करके आप लोग फिर से समझ लीजिए। पहले किसी भी ह्यूमन में किसी नीड्स की जनरेट होती है, कोई ह्यूमन में कोई भी नीड्स क्या होती है, जनरेट होती हैं। ह्यूमन में जब नीड्स जनरेट होती हैं तो उसमें क्या होता है, एक ड्राइव आता है, यानी कि एकदम रश आता है हमारे अंदर और हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अराउजल फील करते हैं। अराउजल फील करते हैं तो हम उस नीड्स को पूरा करने के लिए एक ऐसे बिहेवियर में इंगेज होते हैं ताकि हमारी नीड्स ज़रूरत पूरी हो सके। तो हम लोग क्या होते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इंगेज्ड होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि जब हमारी नीड्स पूरी हो जाती है, अचीव हो जाती है, तो हमारे अंदर जो रश आता है वो एकदम से रिड्यूस होने लगता है। रिड्यूस होता है, रिड्यूशन ऑफ अराउजल। तो उसके बाद से हम दूसरी नीड्स की ओर, यहाँ पे हमारी नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर हम दूसरी नीड्स की ओर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। यानी कि देखिए किसी भी व्यक्ति की एक ज़रूरत पूरी होती है तो वो दूसरी ज़रूरत की ओर धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी मरे ने आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को दो बराबर भागों में क्या किया है, बांटा है। हेनरी मरे के अनुसार आवश्यकताओं को इन्होंने क्या किया है, ज़रूरतों को दो बराबर भागों में क्या किया है, बांट दिया है। पहला है आंतरिक आवश्यकताएं और दूसरा है मनोवैज्ञानिक, यानी कि फर्स्ट है बायोलॉजिकल नीड्स और सेकेंड है साइकोजेनिक नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स में आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल है भूख लगना, प्यास लगना, नींद और शारीरिक ज़रूरतें क्या हैं, ये बायोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। वहीं हम साइकोजेनिक नीड्स की बात करेंगे तो कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका क्या हो, मान सम्मान बना हो, उसको उपलब्धि मिले, मान सम्मान बना हो, उसको उपलब्धि मिले, तो उसका प्रभुत्व स्थापित हो। तो ये क्या है, किसी भी ह्यूमन की साइकोजेनिक नीड्स है। और भूख लगना, प्यास लगना या फिर नींद आना, ये क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय दबाव, आवश्यकताओं की पूर्ति और तनाव और मूल्य। तो इसको भी हम लोग एक एक पॉइंट के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति और तनाव क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति और तनाव क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। मरे के अनुसार आप लोग देखेंगे कि मरे के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक उपाय करता है। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या होता है, सोशली या पर्सनली या फिर आप क्या करेंगे, कल्चरली देखेंगे, सांस्कृतिक उपाय करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर कुंठा, द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति की यदि उसकी पर्सनल नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो उसके मन में एक कुंठा होता है, यानी कि मतलब एक आप देखेंगे कि अजीब सा वो द्वंद्व होता है। वो अपने उसके दिमाग में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपने अंदर ही उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहेंगी। वो चिड़चिड़ा जैसा होता है या फिर उसके अंदर तनाव ही उत्पन्न होने लगते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का क्रम भी निर्धारित करता है। व्यक्ति देखिए वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित करने लगता है कि पहले हमें किस नीड्स को पूरा करना है, जो उसकी सबसे ज़रूरत होती हैं पहले वो उसको फिल करता है। तो जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले वो उसको फुलफ़िल करेगा, फिर वो नेक्स्ट की ओर बढ़ता है। जो आवश्यकताएं जितनी महत्वपूर्ण होती हैं उसकी पूर्ति पहले की जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय दबाव।
मरे ने प्रेस की संकल्पना दी जाती है जो व्यक्ति के क्या होता है, व्यवहार और आवश्यकताओं पर उसके पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही सही बात है कि देखिए किसी भी ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो उसके इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट उस पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। सामाजिक नियम हैं, सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं और अन्य बाहरी दबाव भी क्या होते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य, वैल्यूज़। मरे ने 7 प्रकार के मूल्य बताएं। पहला है शारीरिक, संपत्ति, सत्ता, संवर्धन, ज्ञान, सौंदर्य, बोध और वैचारिक मूल्य जो है ये मरे के जो है 7 क्या है, मूल्य हैं। मरे ने जो 7 मूल्य वैल्यूज़ बताए हैं वो एक एक करके आप लोग फिर से देख लीजिए। फर्स्ट है शारीरिक, सेकंड है संपत्ति, थर्ड है सत्ता, फोर्थ है संवर्धन, फिफ्थ है ज्ञान, सिक्स है सौंदर्य और 7 है क्या है, बोध और वैचारिक मूल्य जो है। ये मरे के जो बताए गए 7 मूल्य हैं ये आपको हम लोगों ने बता दिया। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे जो टॉपिक होता है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।